अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम वीडियो में क्लास मैथ्स की 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलें, चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशन है, उनके बारे में हम पढ़ लें। यहाँ पे रिकॉल में लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आप ना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ रहे, इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। बेसिकली ये कम्बिनेशन होता है किन का, जिसमें कॉन्स्टेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, और इनको जॉइन करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है 5, ये 3x, इसमें x वेरिएबल है, 3 आपका कांस्टेंट्स है। यहाँ पे देखें 2x -7y, देख ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स है, कॉम्बिनेशन है ना वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, लेकिन उसको जॉइन किसके साथ किया हुआ है, साइन। कौन सा साइन है ये, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात जो है वो है हमारी, यहाँ पे देखें पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, आगे देखें। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। वो कह रहा है पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है और उसकी एक्सप्रेशन यानी कि उस फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नोट। इसमें वो ये आपको कह रहा है कि ये जो देखे ना, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू आएगा, फिर ए एन माइनस थ्री, सो ऑन चलते जाएंगे, लास्ट पे ए वन आएगा, फिर ए नोट आएगा। ये कह रहे हैं कि वो ये क्या है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर होंगे। और जो n है, यहाँ पे देखिए ये पावर में x की पावर में n है, ये n जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना। जैसे कि इफ़ अगर a n इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ n। वो कह रहे हैं अगर a n 0 नहीं होगा तो आपकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्या होगी, यहाँ पे n होगी। आगे देखें, आगे है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वालिटीज़ का चैप्टर है दूसरा, जिसमें हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री की पावर क्या हो, 2 हो, इन वन वेरिएबल, देन हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 7, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x हो रहा है, और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। देन हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे देखिए, नीचे ये नोट लिखा हुआ है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी रियल नंबर्स में से हैं, ए बी नॉट इक्वल टू 0, बी भी नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर क्या है, अगर इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए, यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाए, तो बी एक्स प्लस सी ये कौन सी फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन है। और अगर हम यहाँ पे b को इक्वल कर दें तो वो हमारी हो जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, ये स्टैंडर्ड्स इक्वेशन है, इसी में उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग करके, यानी कि a को पहले 0 किया है तो लीनियर इक्वेशन, b को अगर 0 कर देंगे तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे एक्सरसाइज पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशंस दी गई हैं, वो कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है कौन सी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे आ जाए, ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में हम लोगों ने इन इक्वेशंस को लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट वाला, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको हम लोगों ने हल करना है। अब ये देखेंगे 2x तो इधर है ही, है ना, इनको हम उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी, ये देखें 2x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3x, और ये माइनस 1 है इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जी, ये हो गई हमारी
यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है, जिसमें यहाँ पे देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की -3 है और सी की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं इसकी इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, ये आ गई हमारे पास। चले इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा, 2x है ना, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको आगे देखेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 2 आ गई प्लस 2। आगे देखें यहाँ पे आ जाएगा 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 8x, और 4 को 3 के साथ किया तो आ जाएगा 12। चलें अब इन दोनों को उठा के इस साइड पे लेते हैं। 2x की स्क्वायर है, ये प्लस का 8 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 8x, ये +2 इधर ही रहने दो। ये प्लस का 12 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर माइनस 8x, अब देखें प्लस माइनस माइनस, अब 2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे रह जाएंगे माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी स्टैंडर्ड ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब यहाँ पे देखें, अब आप लोगों ने यहाँ पे किसको लेके आना है, इसको इधर लेके जाना है या इसको लेके, हम 4x प्लस 7 को इधर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर है उसको क्या रखना है, हमने यहाँ पे ज़रा पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो देखेंगे ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आके प्लस का 4 है, इक्वल के साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस 7 है, इधर -7, और ये रहा इक्वल और यहाँ पे रहा 0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x के माइनस माइनस प्लस 4 और 4 हो गया आपके पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8x, ये -7 वैसे इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, ये सिंपल इक्वेशन थी, आपने उसको किस में कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ये देखेंगे आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब है इसके साथ क्वेश्चन नंबर, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x की स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब इसको हल करना है हम लोगों ने। कैसे हल करेंगे, पहले तो इस 4 को इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखें 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इनको उठा के इधर ले आएंगे, ये अभी मैं इक्वल इधर ही रहने देती हूँ। 9x के ये प्लस का 12 है, इधर आके हो गया माइनस का 12x, ये -8 है, इधर आके हो गया प्लस का 8, यहाँ पे क्या रह गया 0। तो अब हम इसको साइड इनकी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल से क्वेश्चंस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपके पास 2x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। वो कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल नॉट इक्वल टू, यानी कि x 0 नहीं होगा। तो हम इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो
इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या है 1। जब 1 है तो अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम इसका क्या आ गया 5, 5 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है आपका 5, 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 5 को 5 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 नहीं आएगा। यहाँ पे देखा भी साइड पे यहाँ पे x है, डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, फिर 5x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। एलसीएम ले गया। अब हम इसकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 10x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 10x के साथ, और 5x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 5 के साथ करें तो ये बन जाएगा 10x की स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे बन जाएगा 25x माइनस 5। अब इसको हल करें, इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आए, 10x की स्क्वायर प्लस x माइनस 25x और प्लस का 5 इक्वल एक, यहाँ पे अब कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका, सॉरी 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हल करें, x स्क्वायर ये देखें ये भी x है ये भी x है, इन दोनों को कंबाइन कर लें, 10x की स्क्वायर ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 25 में से 1 निकाल दिए तो 24x, लेकिन साइन किसका बड़े रकम का, तो यहाँ पे तो माइनस है फिर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा आपका, आगे क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा, आगे आ गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी मैंने अभी आपको बताया, जिसमें था ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे जो a b c थे वो तो कांस्टेंट थे ना, वो उनके साथ तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये आपकी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें लास्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो 6 है ये देखिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ। यहाँ पे है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 20। चलें अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो 6x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस x के साथ। तो करें 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6x की स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस x। अब इन दोनों को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 6x ये आ जाएगा, ये माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, ये माइनस प्लस 20 है इधर आके हो जाएगा -20 और इक्वल के इस साइड पे क्या आ जाएगा 0। करें इनको 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x कितने हो गए 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई हो। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या आपने कुछ और पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर